अगर आप अपने क्लास में बैठ के आराम से पढ़ रहे हो एंड आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हो और उसी वक्त अचानक से आता है भूकंप और पूरे स्कूल में मच जाता है भगदड़, तो यस, ऐसा बिल्कुल मेरे साथ हुआ है। तो आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्टोरी। जितना मुझे याद है, आई गेस मैं उस टाइम क्लास 3 में होऊंगा और उस टाइम हम लोग के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे थे। तो देखो, हम लोग का कुछ ऐसा था कि हम लोग एग्जाम देने तो आते थे, पर एग्जाम देने के बाद हम लोग की छुट्टी नहीं होती थी। सो उस टाइम कुछ ऐसा चलता था, हम लोग पहले स्कूल आते थे, एग्जाम्स देते थे और फिर जितना टाइम बचता था उसमें बचे हुए जितने भी पीरियड्स थे वो लोग वो निकलवा देते थे। तो वो दिन भी बाकी दिनों की तरह नॉर्मल सा था। मैं अपने स्कूल गया था और उस दिन आई गेस मेरा इंग्लिश का एग्जाम था। तो हम लोग जाते हैं एंड एग्जाम लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे जब हमारे एग्जाम की टाइम खत्म हो रही थी और आखिरी के 30 मिनट बचे थे, तो उस टाइम अचानक से स्कूल की वाइस प्रिंसिपल चिल्लाती है कि सारे स्टाफ बाहर आओ, और क्लास में जितने भी टीचर्स थे वो लोग सब बाहर निकलते हैं और फिर अचानक से हम देखते हैं कि क्लास का पंखा हिलने लगा है। आधे बच्चों को तो उस टाइम भूकंप के बारे में पता भी नहीं था, उन्हें लग रहा था कि स्कूल के अंदर भूत आ गया है। वो अलग रोने लगे कि मम्मी बचाओ, भूत आ गया स्कूल के अंदर, अब तो हम लोग कोई नहीं बचेंगे। और बचे हुए बाकी लोग ये सोच रहे कि हम लोग पेपर लिखे कि हम भी चिल्लाए। और अचानक से फिर टीचर लोग क्लास में आती है एंड बोलती है सब बेंच वाइज करके क्लास से बाहर निकलो जल्दी जल्दी। फिर एक बच्चा मैम से पूछता है मैम फिर पेपर, तो मैम बोलती है पेपर बाहर में जाए, तुम लोग पहले बाहर निकलो। और फिर धीरे धीरे करके हम लोग सब क्लास से बाहर निकलने लगे जल्दी जल्दी। और जैसे हम लोग कॉरिडोर में पहुंचे, हम क्या देखते हैं, सारे सेक्शन के बच्चे बाहर निकले हुए थे और सबको धीरे धीरे करके गेट की तरफ ले जाया जा रहा था और वहां से स्कूल से बाहर निकल रहे थे। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि मैं पहली बार भूकंप के बारे में सुन रहा था और उसे अपने आंखों से देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे अलग ही ख्याली पुलाव बनाने लगे। वो सोच रहे कि स्कूल के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक हो गया है एंड हम लोग भाग रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं अब तो मुझे सुपर हीरो बनना पड़ेगा, मुझे स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। और इधर हम उन्हें देख के हंस रहे हैं कि क्या बच्चे हैं यार, ये लोग कभी भी बड़े नहीं हो सकते। हाँ, वो दूसरी बात है कि हम भी उस टाइम ग्रेड 3 में ही थे, पर उतने तो हम समझदार थे कि हमें भूकंप और ज़ॉम्बी अटैक के बीच में डिफरेंस पता है। तो उसके बाद हम लोग सबको स्कूल से बाहर निकाला गया और जब हम लोग रोड पे खड़े थे तो हमारे स्कूल के पास में एक बिजली वाला खंबा हुआ करता था, उस पे अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ एंड उसमें आग लग गई। और इधर हम लोग और डर गए कि भाई इतना खतरनाक होता है क्या भूकंप। तो उस टाइम हम लोग के स्कूल के बगल में एक पार्क हुआ करता था, तो फटाफट वाइस प्रिंसिपल भागती है एंड उस पार्क के गार्ड से पार्क की चाबी लेके आती है। बट वो जब तक आती उसी टाइम हम लोग के स्कूल के गार्ड्स आ गए। वो एक एक करके सारे बच्चों को उठा उठा के पार्क के अंदर फेंकने लगे एंड भाई वो सही में एंटरटेनमेंट था। हम लोग उछल रहे थे, पार्क के रेलिंग पे चढ़ रहे थे और उधर कूद रहे थे एंड फिर धीरे धीरे करके सारे के सारे बच्चे घुस चुके थे पार्क के अंदर एंड तब तक वाइस प्रिंसिपल चाबी लेके आती है एंड वो अलग ही शॉक्ड कि है ये लोग अंदर कैसे गए, गेट तो बंद है पार्क का। एंड फिर गार्ड बोलता है कि हमने सब करवा दिया, आप चिंता नहीं करिए। और उसके बाद धीरे धीरे करके सबके पेरेंट्स स्कूल आने लगे कि भाई भूकंप आया, हम अपने बच्चों को घर लेके जाएंगे। तो उस टाइम मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे डी। तो देखो, उस टाइम मैं जिस घर में रहता था वहाँ मैं रेंट पे रहता था एंड उस घर के मालिक का जो पोता था उसका नाम था डी और वो मेरा काफी अच्छा दोस्त था। तो देखो, मैं डी के साथ ही स्कूल आता था क्योंकि उसके जो भैया थे वो हम दोनों को स्कूल छोड़ देते थे। ऑब्वियसली हम लोग सेम घर में रहते थे एंड हमारा सेम स्कूल था और ऊपर से हम दोनों दोस्त थे, तो क्यों ना छोड़े। तो वहाँ पे मैं पार्क के अंदर मिलता हूँ डी से और उसी टाइम डी के भैया हम लोग को लेने आ जाते हैं वहाँ पे। सो वो डी मेरे से 1 साल बड़ा था, इसका मतलब अगर मैं क्लास 3 में था तो वो क्लास 4 में होगा। तो जब उसके भैया हमें लेने आते हैं तो हम लोग उनके पास जाते हैं फटाफट एंड उस टाइम तक भूकंप शांत हो चुका था। तो फिर हम लोग स्कूल के अंदर घुसते हैं अपने बैग्स उठाने और हम लोग क्लास के अंदर घुसते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा क्लास में अंधेरा था। फिर मैंने जैसे तैसे अपना बैग उठाया एंड डी अपने क्लास से अपना बैग लेके आता है और फिर भैया के साथ हम लोग घर आ जाते हैं। सो देखो, ये तो था हम लोग का स्कूल में पहला भूकंप का इनकाउंटर, पर पता नहीं वो कैसा साल था। उस साल हर दूसरे दिन भूकंप आ जाता था और वो भी बहुत खतरनाक लेवल का एंड इसके कारण आधा टाइम तो हम लोग रोड पे ही रहते थे क्योंकि जब भी हम लोग घर में घुसते थे पता चलता था भूकंप आ गया है, भागो सब, और सब लोग घर से बाहर निकलते थे। तो उस टाइम भूकंप को देखते हुए हमारे स्कूल ने हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया था और उन्होंने ये बोल दिया कि जो बचे हुए सब्जेक्ट है उस पे तुम लोग को ग्रेस मार्क मिल जाएगा। इसका मतलब जो तुम लोग को बाकी सब्जेक्ट में नंबर आएंगे उसी टाइप के नंबर तुम्हारे जो एग्जाम तुमने नहीं दिए उसमें बैठा दिए जाएंगे। और जब ये भूकंप वाला मामला थोड़ा शांत हो गया और काफी दिन से भूकंप नहीं आ रहा था तो हम लोग के स्कूल वाले अनाउंस करते थे कि हम लोग पीटीएम रखवा रहे हैं एंड पीटीएम में सब आके अपने अपने रिजल्ट ले जाओ। तो उस दिन मुझे याद है मैं, डी, मेरी मम्मी और डी की मम्मी, हम लोग 4 लोग साथ में रिजल्ट लेने जा रहे थे। और जब हम लोग स्कूल पहुंचते हैं एंड रिजल्ट देखना स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम अचानक
अचानक से दोबारा भूकंप आ जाता है। यस, एंड स्कूल से सब लोग भागने लगते हैं और मैं और मम्मी फटाफट स्कूल से निकलते हैं और स्कूल के बगल वाले पार्क में घुस जाते हैं। और उस टाइम हम लोग जैसे ही पार्क के अंदर घुसते हैं फिर हम लोग डी और डी की मम्मी को कॉल करने लगते हैं। बट हम लोग उस टाइम क्या देखते हैं, हमारे फोन की टावर ही गायब हो चुकी है। यस, नो कनेक्शन। उसके बाद हम लोग पार्क के अंदर वेट करने लगते हैं कि अब आएंगे डी और उसकी मम्मी, अब आएंगे डी और उसकी मम्मी, बट वो लोग नहीं आते हैं। और जब थोड़े देर बाद कनेक्शन आता है एंड हम उन्हें कॉल करते हैं तो पता चलता है वो लोग घर पहुंच चुके हैं। फिर मैं और मेरी मम्मी सोचते हैं कि हम लोग को भी घर निकल जाना चाहिए, लेकिन उस टाइम मुझे याद आता है कि रिजल्ट तो स्कूल के अंदर ही छूट गया। एंड फिर मैं मम्मी को बताता हूँ एंड मम्मी बोलती है, देखो क्या तुम्हें जान प्यारी है कि रिजल्ट? ऑब्वियसली मुझे जान प्यारी थी, इसीलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। और उसके थोड़े देर बाद हम लोग घर पहुँचते हैं एंड फिर वहाँ पे मैं डी से मिलता हूँ एंड डी की मम्मी से। फिर हमें पता चलता है कि वो लोग जब सीढ़ी पे थे तभी भूकंप आ गया एंड इसी के लिए वो लोग वहाँ से फटाफट भाग गए। देखो वो साल एकदम ही क्रेजी था, हमें पता भी नहीं चलता था भूकंप आ जाता था, तो ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था। एंड अचानक से कुछ दिनों तक भूकंप नहीं आया एंड उसके बाद हमें लग रहा था कि भाई चलो अब ये भूकंप का पूरा मामला हुआ शांत, अब हमारी नॉर्मल लाइफ दोबारा से स्टार्ट होगी। बट जो लगातार इतने सारे भूकंप आए इसके कारण हमारे स्कूल ने गर्मी की छुट्टी पहले ही कर दी। यस, 5 दिन पहले से गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट कर दी और इसके कारण मैं और मेरे दोस्त एकदम वेले बैठ गए थे। हमें लग रहा था भाई अब हम करे तो करे क्या, हमारे पास करने को भी कुछ नहीं था। तो उस टाइम मैं, डी और हमारा एक और दोस्त हमने मिलके सोचा कि हम लोग करते हैं एक प्रैंक। देखो जिस घर में हम लोग रहते थे वहाँ पे एक शटर था एंड जब भी भूकंप आता था वो शटर कस के हिलने लगता था एंड खतरनाक आवाज आने लगता था। तो उस टाइम हम तीनों ने मिलके सोचा कि क्यों ना हम लोग जाएं और ये शटर खुद से ही बजाएं एंड इसके कारण सब लोग बाहर आ जाएंगे एंड उस टाइम तक हम लोग भाग जाएंगे और उसके बाद सब डर जाएंगे एंड बहुत मजा आएगा। आई नो ये बहुत ही ज्यादा गंदा और खतरनाक प्लान था, इससे किसी आदमी को पैनिक अटैक आ जाएगा यार, बट क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो उस टाइम बच्चे थे, हमने इतना सोचा नहीं। और फिर हम लोग धीरे धीरे जाते हैं एंड शटर के पास खड़े हो जाते हैं और फिर हम लेफ्ट देखते हैं और फिर राइट एंड जब वहाँ पे कोई नहीं था तो हमने 3, 2, 1 बोला और एक साथ बजाया उस शटर को और हमने इतना कस के उस शटर को बजाया कि बहुत कस के आवाज आया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से जो खतरनाक भागे हैं एंड भाई बस कांड करेंगे थोड़ी, हम लोग को देखना भी है भाई इसके बाद होगा क्या, इसलिए हमने एक जगह भी ढूंढ रखा था जहाँ जाके हम लोग छुप के यहाँ की पूरी सीन देख सके। और फिर जब हम लोग वहाँ जाके छुप गए तब घर से एक एक करके सब लोग बाहर निकलने लगे, सबको लगा कि दोबारा से भूकंप आया। बट जैसे ही वो लोग बाहर आए वो लोग क्या देखते हैं कि बाकी घर से कोई बाहर ही नहीं आया, तो क्या भूकंप बस उन लोग के घर में आया है? एंड इसके कारण वो लोग पूरा कंफ्यूज हो गए एंड अगल बगल वालों से पूछने लगे। एंड भाई मैं सही में बता रहा हूँ उस टाइम जो मजा आ रहा था, मतलब वो लोग पूरा कंफ्यूज हो चुके थे कि हमें भूकंप की भी आवाज आई और भूकंप भी नहीं आया, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर वो लोग धीरे धीरे घर में वापस चले गए और इधर मैं और मेरे 2 दोस्त हम लोग मिलके हंस रहे थे एंड उतने ही टाइम में छत से एक भैया ने हम लोग को हंसते हुए देख लिया और वो समझ गए कि ये कांड हम लोग का है। एंड फिर वो हम लोग के पास आते हैं एंड फिर उन्होंने जितना हमें सुनाया है वो कहते हैं तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, अगर तुम लोग के इस प्रैंक के कारण कोई गिर जाता, किसी को चोट लग जाती एंड कुछ हो जाता तो फिर हम लोग क्या करते। एंड उनकी डांट को हम लोग मासूम की तरह सुन रहे थे कि भैया गलती हो गई, माफ कर दो, अब से नहीं करेंगे। एंड उन्होंने सुनाया तो सुनाया, फिर हम लोग को उठा के वो हमारे घर वालों के सामने ले गए एंड उनके सामने ये पूरी प्रैंक ही रिवील कर दी। और उसके बाद सारे घर वालों ने मिलके हम लोग को जो सुनाया है भाई मैं क्या ही बताऊं तुम लोग को। बट हाँ कहीं ना कहीं हम लोग को ये प्रैंक नहीं करना चाहिए था, बट क्या ही कर सकते, उस टाइम तो हम बच्चे थे एंड हमने ये प्रैंक कर दिया। ओके सो उसके काफी दिनों तक भूकंप नहीं आया एंड सब कुछ अच्छा हो गया था एंड हमें लग रहा था ठीक है भाई अब तो बला टली। लेकिन जब जब हम लोग सोचते थे कि भाई अब भूकंप नहीं आएगा, उसी दिन दोबारा से भूकंप आ जाता है। कभी रात में भूकंप आ रहा है, कभी सुबह में भूकंप आ रहा है और हम लोग की आधी जिंदगी तो उस टाइम दौड़ते दौड़ते ही निकल जाती थी। कभी हम दौड़ के सामने वाले ग्राउंड में जा रहे हैं, कभी हम लोग दौड़ के रोड पे जा रहे हैं। भाई मतलब मैं तुम लोग को क्या ही बताऊं। एंड उस टाइम क्या क्या अफवाहें फैली थी, कोई बोल रहा था भाई भूकंप के कारण चांद ही उल्टा हो गया है। मतलब है चांद कैसे उल्टा हो गया भूकंप के कारण। और उस टाइम हम लोग के बिल्डिंग में एक आंटी रहा करती थी, उनको भूकंप से इतना डर लगा कि जो हमारे घर के सामने एक ग्राउंड था उसमें ही वो रहने लगी, वो जाती नहीं थी उस ग्राउंड से। पर देखो भूकंप के कारण मेरी बॉडी जरूर बन गई, क्योंकि मैं उस टाइम 3rd फ्लोर पे रहता था एंड जब भी भूकंप आता था मुझे 3 फ्लोर नीचे दौड़ के आना पड़ता था। तुम सोचो भाई हमारी क्या हाल होती होगी उस टाइम। अभी तो मैं तुम लोग को ये कहानी एकदम खुश होकर सुना रहा हूँ, लेकिन उस टाइम हमारी जो हालत होती थी मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ।